जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके यह गुलिस्ता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। जय हिंद, नमस्कार। मैं चंदन अखिलेश पांडे आपके अपने चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विषय को आत्मसात लेकर के यह चैनल एक यात्रा पर निकला है। और यात्रा के इस अद्भुत पड़ाव में आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक शख्स, एक हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर धनंजय यादव, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हिंदी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के लिए एक संस्था भी चलाते हैं। JRF भी हैं, MAD भी हैं, BEd भी हैं, यानी हिंदी साहित्य की तमाम प्रकार की उपाधियां ये अपने हिस्से में अर्जित कर चुके हैं। लॉकडाउन का माहौल है और मेरा निवेदन था कि आप आएँ और अपने चैनल पे हिंदी भाषा को लेकर के, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आप सभी को बताया था कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका दर्जा जो मिलना चाहिए था वो दर्जा वर्तमान समय में भी अभी तक नहीं मिल पाया है। तो उस दर्जे को पुनः प्राप्त करने के लिए, हिंदी की गरिमा और प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक प्रयास है इस चैनल का। और धनंजय यादव जी आपको आज हिंदी के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में, और साथ ही साथ तुलसीदास, एक अदम्य कवि माने जाते हैं हिंदी साहित्य के, उस तुलसीदास की बायोग्राफी को लेकर के धनंजय यादव जी आप सभी के सामने हैं। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ हिंदी गणना उनके द्वारा हो रही है, जिसका विस्तार वो अभी तुरंत ही करने वाले हैं। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, जुड़े रहिए धनंजय सर के साथ, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ और बहते रहिए हिंदी की इस भक्ति धारा में। हम धनंजय यादव सर, प्रयागराज, इलाहाबाद। हमारी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा बलिया JIC से हुई। इसके बाद हम आगे की शिक्षा के लिए काशी चले गए, जो कि युगो युगांतर से शैक्षिक पृष्ठभूमि रही है। और वहीं से ग्रेजुएट होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट की भी शिक्षा काशी में हुई, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। वहीं से मुख्य कैंपस से शिक्षा में स्नातक अर्थात BEd की भी परीक्षा हमने उत्तीर्ण की। आगे की शिक्षा के लिए हमने इलाहाबाद अर्थात वर्तमान प्रयागराज में गए, जहां से हमने हिंदी विषय में JRF की उपाधि ली। और उसके साथ साथ मैं आज शोध छात्र हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा को पढ़ने और समझने के लिए जितने भी लोग आते हैं और हिंदी भाषा की जानकारी लेना चाहते हैं और दुनिया की कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी आती है उसके लिए हम उनका मार्गदर्शन करते हैं। आज लॉकडाउन का माहौल है और बड़े ही विशेष परिस्थितियों में पूरा देश जूझ रहा है। उसी में हम लोग अपने घर परिवार में हैं और हमारे एक पुराने मित्र जो कि बचपन के साथ ही रहे, उस जमाने में लोग कृष्ण सुदामा के नाम से पुकारने का काम करते थे, बीच में मौजूद हैं चंदन पांडे जी। उन्हीं के साथ हम उपस्थित हैं और उनके विशेष आग्रह पे हिंदी विषय में आज भक्ति काल के अंतर्गत हम लोग तुलसीदास जी का परिचय प्राप्त करेंगे। और जैसा कि हमारा चैनल पंचजन्य फॉर ऑल के माध्यम से हिंदी विषय में पूछी जाने वाली, हिंदी विषय से संबंधित पूछे जाने वाली सारी परीक्षाओं का अध्ययन इस चैनल के माध्यम से करेंगे। तो शुरू करते हैं आज भक्ति काल। जैसे कि आप जानते हैं हिंदी भाषा को 4 भागों में विभाजित किया गया: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को आचार्य शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का नाम दिया, क्योंकि आदिकाल में वीरता के युद्ध लड़े गए, इसलिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया। दूसरा भक्ति काल आया, तो भक्ति काल में भगवान का पूजा विधि विधान और इत्यादि भगवान के संबंध में रचनाएं लिखी गई, इसलिए भक्ति काल का नाम पड़ा। उसके बाद रीति काल में रीति से संबंधित ग्रंथ लिखे गए, इसलिए उसे रीति काल के नाम से जाने। और आधुनिक काल में भारतीय सब परिप्रेक्ष्य में हिंदी को एक नई कड़ी मिली, इसलिए हम उसे आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। आज का टॉपिक है भक्ति काल। भक्ति काल को
दो भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। एक है निर्गुण काव्य धारा, दूसरी है सगुण काव्य धारा। आगे चल के निर्गुण और सगुण के बारे में हम यही जानते हैं कि निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। तो निर्गुण का मतलब होता है निराकार ब्रह्म, अर्थात जिसका न कोई रूप हो, न रंग हो, न कोई आकार हो, न प्रकार हो, अर्थात जिसे देखा ना जा सके, वही है निर्गुण। इस काव्यधारा के प्रवर्तक हुए थे निर्गुण काव्यधारा। इसके बाद सगुण की चर्चा करें तो सगुण का मतलब होता है साकार ब्रह्म, जिसे देखा जा सके, सुना जा सके, महसूस किया जा सके, अर्थात कोई ना कोई प्रतिबिंब रूप में उसे जाना जा सके, उसको कहते हैं सगुण काव्यधारा। आगे चल के निर्गुण काव्यधारा के दो भेद हुए, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, दूसरी प्रेमाश्रयी काव्यधारा। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रवर्तक हमारे कबीर दास जी हुए। उसके बाद प्रेमाश्रयी काव्यधारा आई, जिसके प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी साहब हुए। उसके बाद अगली कड़ी में सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा को हम लोग पढ़ेंगे। राम भक्ति धारा के प्रवर्तक या प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी हुए और कृष्णाश्रयी काव्यधारा के प्रवर्तक हमारे सूरदास जी हुए। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो इन्हीं के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं राम भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा के सबसे पहले बात करें प्रवर्तक। प्रवर्तक किसके हैं? गोस्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास। जन्म की बात करें तो जन्म इनका हुआ था 1532 ईस्वी प्लस, तो ये हुआ था राजापुर बांदा। गुरु जी का नाम था गुरु नरहरि दास और पत्नी रत्नावली। पत्नी का नाम था रत्नावली। माता पिता की बात करें तो माता जी का नाम था हुलसी देवी और पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। इनकी रचनाओं को देखते हैं तो रचना में सर्वप्रथम हम लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस रचना उनकी है रामचरितमानस। जैसा कि रामचरितमानस से ही इनको जो ख्याति मिलनी थी मिली। रामचरितमानस की बात करें तो एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े पुरोधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के एक सच्चे वकील हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को ही बड़े ही अच्छे ढंग से अपने मानस में प्रस्तुत किया। यदि रामचरितमानस के कालखंडों की बात करें तो इसके 7 कांड हैं। सबसे पहले आता है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसके बाद रामचरितमानस के बाद है आपकी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के बाद है कवितावली। कवितावली के बाद अगली रचना है इनकी दोहावली। दोहावली के बाद अगली रचना है रामलला नहछु। इसके बाद रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामलला नहछु, कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली, अगली रचना है हनुमान बाहुक इत्यादि। ये इनकी रचनाएं हैं। एक बार पुनः थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो राम भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक हैं गोस्वामी तुलसीदास। जन्म की बात करें तो 1532 ईस्वी है। इस जन्म को हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद चयन बोर्ड मानता है
यदि हम कल ही विकिपीडिया को देख रहे थे तो उसमें इनके जन्म काल को 1511 ईस्वी दर्शाया गया है, जिसका मैं खंडन करता हूं। कुछ लोग वैसे हैं जो कि इधर उधर अफवाह फैलाते हैं। ठीक, तो आप विकिपीडिया पे ना जाएं, ये 1511 का मैं खंडन करता हूं। ये ही डेट प्रमाणिक है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं और उन्हीं को मैं पूजता हूं, जानता हूं, पढ़ता हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी मैं मानता हूं, क्योंकि उन्हीं के घर परिवार का हूं मैं। अब इसके बाद जन्म हुआ था राजापुर, जिला बांदा। गुरु जी थे नरहरिदास, पत्नी रत्नावली, माता तुलसी देवी, पिता आत्माराम दुबे, और उन्होंने रचना लिखी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामलला नाचू, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहो इत्यादि रचनाएं लिखी। यदि बात करें इनके थोड़ी सी आते हैं इनके बचपन से, तो एक कहानी प्रचलित है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो जन्म के उपरांत इनके मुख में कुछ दांत जमे थे और ये उसी समय रोने के बजाय हंसने लगे और मुख से राम राम बोल रहे थे। लोगों ने इनके मुख में दांत को देखकर बड़ा ही अशुभ माना, और अशुभ हुआ भी। अशुभ ये हुआ कि जन्म के कुछ समय के बाद इनके माता पिता का देवसान हो गया और गोस्वामी जी अनाथ हो गए। इनका पालन पोषण गांव वालों ने किया, लेकिन जो बच्चा अनाथ हो जाता है, माता पिता की छत्र छाया जिसके सिर से उठ जाती है, बड़ा ही दयनीय स्थिति हो जाती है। लोग बड़े ही समाज में हे दृष्टि के साथ देखते हैं। तुलसीदास जी बड़े ही विचलित प्रतिभा के थे, विलक्षण प्रतिभा के थे। धीरे धीरे गांव में खूब उत्पात मचाया करते थे। तो एक दिन गांव के लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी की इस उदंडता से तंग आकर ये निर्णय किया कि इन बालक को कहीं भेज दिया जाए। तब तक उसी रास्ते से बाबा नरहरिदास उसी गांव में भिक्षा के लिए आए। तो गांव के लोगों ने सर्वमत से कहा कि बाबा इस बालक को आप लेते जाइए, आपके संरक्षण में ये बालक होगा तो इसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। बाबा ने कहा एवं अस्त कल्याण हो। गोस्वामी जी को साथ में लेते गए। बाबा नरहरिदास जी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी जाते हैं। जाने के उपरांत अगले दिन से ही बाबा के साथ भी गोस्वामी जी उदंडता करने लगे। गुरु जी कहते थे ठाकुर जी को नहला लाओ, गोस्वामी तुलसीदास ठाकुर जी को जल में फेंक देते थे। तंग आकर धीरे धीरे गुरु जी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी अपना कंप्रोमाइज किए और धीरे धीरे उनकी आज्ञा का पालन किए, अनुशासनहीनता को छोड़े और ठीक ठाक व्यवहार करने लगे। धीरे धीरे गुरु जी की दशा बड़ी दयनीय हो चली। अर्थात जीवन का 4 सत्य है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और इसके साथ साथ ही प्रौढ़ावस्था के बाद अंतिम कड़ी आती है, जबकि इस आत्मा का परमात्मा में मिलन का समय आ जाता है। बाबा का मिलन का समय आया और बाबा गोस्वामी जी से कहे कि अब तक तो आपको मैं ढोया, अब हमारे सेवा का समय है बालक, सेवा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी धीरे धीरे बाबा के साथ जो कि मानस का ज्ञान लिए थे, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को सुने थे, उस कथा को सुनने के उपरांत बाबा वहीं पे चले जाते हैं चित्रकूट, और चित्रकूट जाने के बाद अपना राम का भजन गाते थे। जो भी भिक्षा मिल जाती थी शाम को उसी से भोग लगता था ठाकुर जी को। धीरे धीरे कार्यक्रम चलता गया। धीरे धीरे बड़ी ही ख्यात होने लगी कि एक चित्रकूट में बड़े ही अच्छे बाबा आए हैं, बड़ा ही अच्छा राम कथा कहते हैं। उसी कड़ी में एक दिन की घटना है। एक रत्नावली नाम की कन्या आती थी और वो भी सबसे पहले कथा सुनने आती थी, सब उसके बाद सबसे बाद में कथा सुन के जाती थी। एक दिन रत्नावली ने कहा बाबा आप बड़ा ही अच्छा कथा करते हैं। धीरे धीरे बाबा के साथ कुछ प्रेम संबंध के चर्चे होने लगे। यहाँ तक कि बात घर परिवार तक पहुँची तो घर के लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ उस रत्नावली का
विवाह कर दिया। और जिस दिन बाबा उस 7 जन्म के परिणय सूत्र में बंधे, उसी दिन से कथा कहना बंद। सबका उद्देश्य वही होता है कि जिस दिन शादी विवाह हो जाए उसके बाद अब होना ही क्या है, सब कुछ तो मिल ही गया, बाबा की भी मनोकामना पूर्ण हुई, कथा कहना बाबा ने बंद कर दिया। ससुराल वालों ने बोझ समझ के कहा कि अब आप अपने मूल गृह को चलें तो ही सब कुशल होगा, नहीं तो यहाँ पर अब हे दृष्टि के साथ आपको समाज देख रहा है। बाबा वहाँ से चले अपने मूल निवास स्थान पे। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक गृहस्थ जीवन बीता, लेकिन उसके बाद माँ रत्नावली ने बाबा से कहा कि ऐसे कब तक चलेगा। तो बाबा कहे कि ठीक है। बाबा कुछ भिक्षा के लिए इधर उधर गए, तब तक देखे कि माँ रत्नावली भाई के साथ मायके चली गई। बाबा उस समय इतना पत्नी पीड़ित थे, इतना पत्नी पीड़ित थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद पत्नी पीड़ित का जिक्र किसी को नहीं आता है। प्रेमिका पीड़ित कह सकते हैं, उपपत्नी पीड़ित कह सकते हैं, लेकिन पत्नी पीड़ित आज तक किसी को संज्ञा नहीं दी गई। माँ रत्नावली जैसे ही मायके जाती हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है साक्ष्य के साथ कि बाबा आए, लोगों ने कहा कि वो मायके चली गई। बाबा जाते हैं, भादों की महीना था, भाद्र पक्ष था, उस समय माह कृष्ण पक्ष था। कृष्ण पक्ष की रातें बड़ी ही अंधियारी हुआ करती हैं, नदी बड़े उफान पे थी। बाबा ने माँ के प्यार में ये समझा ही नहीं कि मुर्दा है कि नाव है, मुर्दा पे बैठ के गंगा ने उस नदी के उस पार उतर गए। इसके बाद जब घर पे गए, बारिश हो रही थी, छत के छज्जे से एक सांप लटका हुआ था। बाबा ने उस प्रेम में पागल हो कि ये समझा कि माँ रत्नावली ने उधर से रस्सी बिछाई हो कि आए, और बाबा उस सर्प को पकड़ के उस आंगन में उतर गए। आंगन में उतरने के बाद माँ रत्नावली ने ये दृश्य देखा तो फिर उनसे रहा नहीं गया, और माँ रत्नावली ने बाबा को काफ़ी आलोचना किया और उनको डांटा। और उसके बाद एक शब्द कहा माँ रत्नावली ने, वो शब्द था कि लाज न लागत आपको दौरह आहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मैं देह मम तामी ऐसे प्रेत, ऐसे ही श्री राम मम हुन नौ भव भेद। उसके बाद जैसे ही इस पक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी सुने, एक तो प्रेम विवाह, उसके बाद पत्नी ससुराल में अपने मायके में आलोचना कर दे, गोस्वामी जी से रहा नहीं गया और उन्होंने भी कहा कि अबलव नसानी अपना नसई हो, राम कृपा भाव निशासी रानी जाके फिर न डसई हो। और वहीं से इसी दोहे से बाबा का हृदय परिवर्तन हुआ और बाबा वहीं से चित्रकूट से सीधे काशी आते हैं। काशी में आने के बाद यह प्रमाण मिलता है कि बाबा 24 वर्षों तक वेद पुराण उपनिषद अरण्य का अध्ययन करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई और उसके बाद हृदय परिवर्तन हुआ और वहीं से अयोध्या जाते हैं और बालकांड की रचना करते हैं और वहीं से उन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा। ऐसा उल्लेख मिलता है कि अंतिम दिनों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन भी किए थे हनुमान जी की कृपा से। एक पंक्ति उल्लेखित है कि चित्रकूट के घाट घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक घिसे तिलक लेत रघुबीर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।